हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं डाटा टाइप के गेट एक्सटर्नल डाटा ग्रुप और कनेक्शन ग्रुप के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं एक करके। तो देखो यहाँ पे जो ग्रुप दिया है गेट एक्सटर्नल डाटा, यह कभी कभी यूज में आ जाता है। जैसे यहाँ पे गेट एक्सटर्नल डाटा का मतलब यह है कि अगर आप पहले से कोई डाटा बना के रखे हो एक्सटर्नल, ठीक है, मतलब एक्सेल का वह ना हो, बाहर का कोई डाटा हो, जैसे नोट पैड का, वर्ड पैड का या एमएस एक्सेस का, और उस डाटा को आप एक्सेल पे एक्सेस करके देखना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए इस ग्रुप का यूज करते हैं। इसके लिए इस ग्रुप का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला दिया फ्रॉम एक्सेस। सपोज मैंने एक्सेस का कोई डाटा बना कर रखा है और उस डाटा को बना बनाया डाटा है और उस डाटा को हम एक्सेल पे लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। आपको सर इसका फायदा क्या है? देखो फायदा यही है कि सपोज मान लो हम एक्सेल पे भी काम कर रहे हैं और एमएस एक्सेस पे भी काम कर रहे हैं, और एमएस एक्सेस में पहले से डाटा बना बनाया है। अब वो कहा जा रहा है कि वैसा ही डाटा आप एक्सेल पे बना दो। तो एक तो तरीका हमको देख देख के बनाना पड़ेगा। एक्सेल पे मान लो हमको काम करने हैं और एक्सेल पे जरूरी है वो डाटा, अब वो बना है दूसरे सॉफ्टवेयर पे एक्सेस पे, तो जितना टाइम हम लगाए थे एक्सेस में बनाने में उतना ही टाइम लगेगा हमारा एक्सेल में भी। ठीक है, तो इस काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट एक्सटर्नल डाटा ग्रुप का यूज करते हैं। जिससे फायदा यह होता है कि हम लोग बना हुआ डाटा इंसर्ट करा लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं और उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही दिया है फ्रॉम वेब। अगर इंटरनेट पे कोई डाटा बना के रखे हो, वहां से एक्सेस करना चाहते हो तो वह ले सकते हो। नेक्स्ट दिया है टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब नोट पैड पे कोई डाटा बना कर रखे हो उसको ले सकते हो। मतलब बनी हुई फाइल है पहले से एक्सटर्नल जो एक्सेल में नहीं बनाया गया है और उसको लाना चाहते हो, कभी इनके से जरूरत पड़ गया तो यह ग्रुप दिया है, उसका यही यूज है। और कनेक्शन दिया है जो, तो हमने किसको किसको कनेक्शन किया है और इसमें कौन कौन सा डाटा इंसर्ट किया है वह कनेक्शन ऑप्शन से पता चलेगा। और अदर सोर्स है तो उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वेब डेवलपर होते हैं, वह जो लैंग्वेज अलग अलग एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं, उस डाटा को इंसर्ट कराना हो तो लाते हैं। तो ना हम लोग उसको बनाते हैं ना उसका यूज करते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो इसके लिए हम डाटा बनाते हैं। तो पहला सवाल है यार सर फ्रॉम एक्सेस होता क्या है? तो एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है, देखिए एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। तो एक्सेस हम आपको सिखाए नहीं है तो आप लोग प्रैक्टिकल कर नहीं पाओगे। हम एमएस वर्ड पढ़ाए हैं तो उसका इस्तेमाल करके हम एक्सेस से दिखा दे रहे हैं। तो विंडो प्लस आर विनवर्ड। और हमने लिस्ट बनाना बताया था, याद है आपको? किससे बताया था? लिस्ट बनाना, मेलिंग ग्रुप्स, सेलेक्ट, टाइप ए न्यू लिस्ट। याद है? भूल गया, कोई बात नहीं, देख लो। लिस्ट बनाना है तो आ जाएंगे मेलिंग टैब और टाइप ए न्यू लिस्ट, और दो चार लोग हम लिस्ट बना लेते हैं जल्दी, ज्यादा नाम नहीं लिखेंगे। और न्यू एंट्री कर देते हैं। बस समझाने के लिए कर रहा हूं, पढ़े हो आप लोग? कब पढ़ाया था? नहीं याद होगा, हम जानते हैं, मैं थोड़ा पढ़ाया देते हैं। चलो ओके करते हैं। इसको किसी नाम से हम सेव कर देते हैं। यस के जितने किए आएंगे सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे आते हैं और इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दें। बस इतना ही बनाने के लिए लाया था। अब वो लिस्ट है मुझे एक्सेल में चाहिए,
ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आज ही बना के और आज ही लाएंगे, तो क्या मतलब है, हम एक्सेल पे नहीं बना लेंगे, पहले से बना है, इनके समय जरूरत पड़ गया उस डाटा का तो बनाओ, या तो डायरेक्ट ले लो। तो चलो पहले से बना तो लाना है, तो बस आएंगे फ्रॉम एक्सेस, डेस्कटॉप, ASK ओपन, और पूछा जा रहा है टेबल बनाना है या पाइवोट टेबल या पाइवोट चार्ट, और कुछ ना करो, जो है उतना दिखा दो। दिख रहा है आपको? और जो हेडिंग पहले से तो बना है वो हेडिंग दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से डाटा बढ़ाते रहिए। बढ़ाना है तो ये डाटा आ गया कि नहीं आ गया, मतलब एक्सटर्नल डाटा है, इंटरनल डाटा नहीं है। इंटरनल मतलब उसी का डाटा उसी में इंसर्ट कर, एक्सटर्नल मतलब बाहर का डाटा उसमें लाना। हो जाएगा? लाइए, बढ़ा देना, हम क्या बढ़ाए, टैब बटन दबाओ बढ़ता जाएगा, और बनाना था तो फॉर्मेटिंग भी बढ़ता जाएगा। लो हम इसी कॉपी कर पेस्ट कर दे रहे, बढ़ा दे रहे, बढ़ गया, ऐसे बनाते रहा। ठीक है, तो डाटा मैंने बता दिया कैसे लाओगे, चलो आगे बढ़ते। अगला डाटा टैब, और अगला फ्रॉम वेब, तो इंटरनेट से लेंगे नहीं डाटा, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, बस दिया है, लेंगे भी तो आएगा नहीं क्योंकि हैंग करने लगता है सिस्टम, इसलिए बताने का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। हाँ, फ्रॉम टेक्स्ट सीख लो, नोट पैड पे डाटा बनाना पड़ेगा, दूसरे जगह नहीं, नोट पैड पे, नोट पैड। अब नोट पैड पे जल्दी डाटा हम बनाते क्या है, तो बना दिया नेम राहुल, इंटर, एड्रेस पढ़ रहा हूं ना, कोर्स DCA, फी, बस। फाइल पे आएंगे, सेव कर देंगे इसको, किस नाम से, नोट पैड, ये अलग ही ट्रैक पे रहती है, कोड। चलिए इसको सेव करते हैं, आते हैं फ्रॉम टेक्स्ट, और या किसके नाम सेव किए, कोर्स के नाम से, ले लिया, इंपोर्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, बस नेक्स्ट, फिनिश, ओके। हो जाएगा बाबू। तो यह देखो नोट पैड का डाटा एक्सेल में आ गया, तो ऐसा जरूर पड़ जाएगा फ्रॉम अदर सोर्स, तो देखो इसमें से हम कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, देखो SQL एक, ठीक है ना, एनालिसिस सर्वर, या मैक्सिमम प्रोग्रामर लोग, प्रोग्रामर जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। आगे है एग्जिस्टिंग कनेक्शन, मतलब इस डाटाबेस में हमने बाहर से क्या क्या कनेक्शन किया है, वह पता करना हो, क्लिक करें, बता रहा है कोर्स और ESK के दो कनेक्शन हमने किया है, बोलिए, तो यही यहाँ पे बताया जाता है, कुछ नहीं करना, बस क्लोज कैंसिल कर दीजिए। अगला रिफ्रेश, शॉर्टकट लिखवाया था हमने, लिखवाया था कभी, चलिए, तो यह जो रिफ्रेश है इसका यूज क्या है, जैसे मान लो हमने नोटपैड पे डाटा जितना बनाया तो ला दिया, और इनके फ्यूचर में हम कहीं नोटपैड पे गए और नोटपैड पे डाटा थोड़ा बढ़ा दी, जैसे यही बढ़ा दिया हम, और मैं सोच रहा हूं कि ये जो बढ़ाया है वो डाटा वहां पे अपडेट हो जाए, इन्होंने दे दिया इतना, ठीक है, और इसको सेव कर दिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्लोज, एक्सेल पे आ जाएंगे, रिफ्रेश, इंपोर्ट, समझे, मतलब डाटा बनाने के बाद फिर से अगर अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए, अगला है कनेक्शन, सेम वही यहां से, मतलब क्या क्या कनेक्शन किया है यहाँ बताएगा, कोर्स का और SKK का, बोलो, रिमूव करना रिमूव कर सकते हैं, रिफ्रेश करना रिफ्रेश कर सकते हैं,
इसका प्रॉपर्टी देखना है तो देख सकते हैं। बस यहाँ पे प्रॉपर्टीज, तो देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, यह क्या बताता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन हाईलाइट है नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे बीच में कहीं सेलेक्ट करें हाईलाइट हो जाता है, यहाँ पे क्लिक करें नहीं, यहाँ पे आ जा रहा है। क्या मतलब है, मतलब ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन यह आपको इंडिकेट करके बताता है कौन सा फाइल लिंक किया गया और कौन सा फाइल लिंक नहीं किया गया। मतलब यह जो डाटा है वो लिंक नहीं किया गया, मतलब कहीं से लाया नहीं गया है, लेकिन यह वाला लाया गया है। यही प्रॉपर्टीज ऑप्शन इंडिकेट करके बताया। बस खत्म। एडिट तो लिंक करता नहीं है, बस पहले से एडिट करके बताता। अगला आते हैं रिव्यू। तो रिव्यू में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट, मतलब हम सोच रहे हैं इस सीट में दूसरा कोई काम न कर पाए, तो क्या करेंगे इसके लिए, प्रोटेक्ट सीट। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड ओके, पासवर्ड ओके। एक बार ध्यान देना, अब इसमें मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, देखो कोई ऑप्शन डिसेबल है, सब इनेबल है। बस इसमें काम जो करेंगे ना डिलीट उलीट वो नहीं करने देगा। देखिए करने दे रहा है, लेकिन अगर सीट में कुछ एडिटिंग करना हो, डिलीट करना, डिलीट हो जाएगा। बस इसमें काम कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ प्रोटेक्ट सीट का मतलब इस सीट को प्रोटेक्ट करेगा, कुछ एडिट नहीं हो सकता है, कुछ डिलीट नहीं हो सकता है, कुछ ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, और करना है तो क्या करो, क्लिक पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब देखो काम कर रहा है, डिलीट करना है तो डिलीट। लेकिन अगर हम वही मैं सोच रहा हूं कि भले ही डाटा वो क्या कर दे, डिलीट कर दे, एडिट कर दे, लेकिन सीट डिलीट ना कर पाए, तो उसके लिए आएंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक और यहाँ पासवर्ड डालेंगे। देखो अब ऑप्शन डिलीट वाला गायब, मतलब डाटा भले ही डिलीट कर देगा, सीट पे कुछ नहीं कर सकता। आप कहोगे सर ऐसा कर दो डाटा के लिए भी कर दो, तो दोनों हम लगा दें, इसको भी लगा दें। अब देखिए ना सीट में कुछ एडिटिंग कर पाएगा ना डाटा में कुछ। डिलीट हो जाओ जी, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने दोनों प्रोसेस लगा दिया है। और राइट क्लिक करेंगे, देखो यस गायब, अनप्रोटेक्ट सीट दे रहा है, यहां से करो या यहां से करो, तुम्हारी मर्जी, हटा दें। चलो पासवर्ड क्या डाला होगा, पासवर्ड अच्छा यस के डाला, हो जाएगा। चलिए कर ले जाओगे ना, चलिए तो यह तरीका है, आप लोग कर सकते हो। ये दोनों समाया, दोनों में अंतर क्या है, समाया ना जी, क्या अंतर है। हाँ सीट से रिलेटेड कोई एडिटिंग करना है तो आप केवल प्रोटेक्ट सीट का यूज करिए। ठीक है, अगर सीट में कुछ नहीं करना चाहते हो और डाटा में कुछ भी नहीं करना चाहते, दोनों को इनेबल कर दीजिए। ठीक है, और अगला है शेयर वर्कबुक, और यह बहुत ही जरूरी है जानना। देखिए शेयर वर्कबुक ना इस समय बहुत ही ज्यादा लोग यूज करते हैं, लेकिन आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, बस समझ लीजिए, देख लीजिए, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। शेयर वर्कबुक का मतलब यह है कि इस वर्कबुक को हम दूसरे जगह शेयर करना चाहते हैं। अब शेयर क्यों करेंगे, क्योंकि वो भी उस डाटाबेस पे काम कर, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में या ऑफिस में एक मेन सर्वर है जहां पे मेरा मेन डाटा एक्सेल का है, और मैं सोच रहा हूं उसी मेन एक्सेल पे 5-6 लोग बैठे हैं अपना अपना कंप्यूटर लेके, और सभी लोग एक साथ काम कर, और सारा डाटा हमारे ओरिजिनल सीट पे आके अपडेट होता है। तो ऐसा संभव है शेयर वर्कबुक से किया जा सकता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, एक सर्वर रहता है और 50 लोग काम करते हैं, सारा ठीक है डाटा शेयर कर दिया जाता है। शेयर करने का मतलब यह है कि हर एक यूजर एक्सेल को एक्सेस करेगा, काम करेगा, डाटा जब सेव करेगा मेन सर्वर पे जाकर सेव हो जाएगा, और सबको हम अलग अलग टास्क दे देंगे।
तुम 10 बनाना, तुम 20 बनाना, 50 बनाना, और सभी लोग जैसे बना के सेव करेंगे, हम शाम को देख लेंगे सबका डाटा आया है कि नहीं। मतलब जैसे मेरा मेन ऑफिस में सर्वर है, तो जो हम काम करेंगे ना और सेव कर देंगे, सारा डाटा जाके मेन सर्वर पे सेव हो जाएगा। वह किससे संभव हुआ है? वह शेयर वर्कबुक से हुआ है। मतलब अगर इस वर्कबुक को दूसरे के पास शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे यह वर्कबुक शेयर जो होगा एक ही लेन से कनेक्टेड होना चाहिए, एक ही लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब एक ऑफिस में होना चाहिए, एक बिल्डिंग में होना चाहिए। हाँ, बिल्डिंग में फ्लोर कहीं सोए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन एक ही बिल्डिंग में होना चाहिए, ठीक है, या नहीं एक हमारा है यहाँ पे और एक है सुभाष चौक पे, तो काम नहीं करेगा। हाँ, अरे यार हो नहीं सकता, एक मेरा यहाँ पे ऑफिस है, एक सुभाष चौक पे, ठीक है। तो ऐसा रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो नहीं एक ही लेन से कनेक्टेड हो और एक साथ कई सारे लोग काम कर लें, तो इसका यूज करते हैं। समझ आया? बोलो कैसे करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस बता देंगे, लेकिन लोग एक्सेस किससे करते हैं? आईपी एड्रेस से करते हैं। तो जहां पे काम करोगे ना उस सिस्टम का आईपी एड्रेस मिल जाएगा, और उस आईपी एड्रेस को एक्सेस करके उसका इस्तेमाल कर लोगे। कैसे एक्सेस करो वो भी बताऊंगा, ठीक है। बस प्रैक्टिकल आप लोग नहीं कर पाओगे को सर, क्यों? क्योंकि आप लोग खुद आईपी बनाओगे नहीं, ठीक है। जहां काम करोगे सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आईपी में इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिससे इंटरनेट को एक्सेस, डाटा को एक्सेस किया जाता है। आपका आईपी हमको पता चल जाए ना, सारा हम आपके जो कंप्यूटर में डाटा चुरा लेंगे। ठीक है, आईपी बहुत भी किसी को बताना नहीं चाहिए जल्दी, हैकर हैक कर लेते हैं। मतलब आईपी से इंटरनेट चलता है, और जब हमारे इंटरनेट मतलब जिससे इंटरनेट चल रहा है उसी को एक्सेस कोई कर ले, पूरा कंट्रोलिंग उसके हाथ में हो जाता है। हाँ, बस मेरा पासवर्ड उसको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब आईपी एक्सेस कर लेगा तो पूछेगा पासवर्ड, तो अगर पासवर्ड कोई बता दिया उसको तो हर एक डाटा एक्सेस कर लेगा। अगर नहीं बताएगा तो तोड़ने की कोशिश करेगा, तो टूट गया तो अच्छा है, नहीं टूटेगा तो बच जाएगा। तो हैकर तोड़ भी देते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको नाम ही रखेगा हैकर। चलिए करके दिखाते हैं, आप करें शेयर वर्कबुक। बोले पासवर्ड उसको हटा दो यार, बहुत ज्यादा लगा दिया इधर उधर। विंडो प्लस आर एक्सेल, डाटा वैसे हम बना लेते हैं। बस उसके बाद से आ जाते हैं रिव्यू में, शेयर। देखो आगे ना शेयर वर्क, यहां से क्या करेंगे? अलाउ करेंगे, एडवांस में आएंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लिमिट उमिट जो है वो रहने देंगे। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो ऑटोमेटिक डाटा सेव होता रहे तो यहाँ पे सेट कर लो, 15 मिनट हमेशा सेव होता रहेगा, सेव करे या ना करे, ठीक है। ऐसे सेव करे तो और अच्छा है, और कुछ करना नहीं है यहाँ पे, बस उसका कर देंगे ओके। अब इसको सेव करना पड़ेगा, तो बुक 111 के नाम से सेव कर दिए। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे, हो गया। अब तुम शेयर किए हो तो पासवर्ड भी लगाना लगा सकते, शेयर ओके, समझे ना। तो यहाँ पे सेव कर दीजिए, यहाँ पे प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट किया जा सकता है। और उसके बाद क्या करेंगे? आ जाएंगे, यही है बुक वन, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, फोल्डर पे आएंगे, और डाटा का नाम जो है हमने दे दिया, जो हम रखे हैं यहाँ फोल्डर बना लेंगे, और इस फोल्डर में इस फाइल को रख देंगे। अब इस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा शेयरिंग, दिख रहा है आपको?
शेयरिंग पे क्लिक कर देंगे, एडवांस शेयरिंग पे आएंगे, शेयर दिस फोल्डर पे आ जाएंगे, शेयर नेम डाटा है, अगर लिमिट द नंबर ऑफ, ठीक है, मतलब कितने लोग जुड़ सकते हैं, मैंने कह दिया 20 यूजर्स। ठीक है, बढ़ा भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो। उसके बाद क्या करूं, परमिशन दे दो, कर फुल कंट्रोल, या केवल चेंज कर सके, या केवल रीड कर सके, मतलब फुल कंट्रोल दे रहा हूं, जो 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 करना है कर लो। ठीक है, उसके बाद अप्लाई, ओके, ओके, क्लोज। समझे, मतलब वो चेंज भी कर देगा, एडिट भी कर देगा, डिलीट भी कर देगा। किसी के पास भेजेंगे नहीं, हमने शेयर कर दिया है, भेजेंगे नहीं। और मेरा आईपी जो एक्सेस करेगा, समझे, मेरा आईपी, मेरे सिस्टम का। और इस लेन में कहीं लैब में बैठे हो आप लोग, वहां से एक्सेस कर सकते हो। कैसे करोगे ये भी बता दे रहा हूं। विंडो के साथ आर दबाओगे, डबल स्लैश, और मेरा आईपी डालोगे। तो मेरा आईपी जो भी हो, सपोज मान लो आईपी है ईयर, मान लो, ठीक है। तो जैसे आप करेंगे तो क्या पूछेगा, पासवर्ड। तो बस पासवर्ड डाल लेंगे, अगर मान लो पासवर्ड गलत डाल दिए तो कहेगा ना गलत। ठीक है, मतलब पासवर्ड पता होना चाहिए, आईपी से भी उतना काम नहीं चलेगा। तो हम आते हैं, इंटर दबाते हैं, देखो मैं पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड क्या अभी बता दे रहा हूँ, बस आ गया। डाटा, इतना डाटा शेयर किया गया है। अब आ जाएंगे जीआईटी रिपोर्ट, सब डाटा यहीं पे है। और ट्रेनर परफॉर्मेंस, देखो हम लोग कहीं से एक्सेस कर लेंगे, किसका परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो देखो सबका है, अगस्त में मेरा नाम देखो आ रहा ऊपर, कितने स्टूडेंट पढ़ाते हैं हम, ऐसे एक एक करके रिकॉर्ड बता रहा है। ठीक है, ऐसे जहां एडिट करना एडिट कर दूंगा और सेव कर दूंगा, नहीं करना है। और इसकी हमारे स्टूडेंट जितने हैं उनका डाटा एक्सेस करना है, तो देखो यहाँ पे लिखा है अटेंडेंस रिस्की, इनेबल एडिटिंग कर देंगे। तो अगस्त में देखो मेरे नाम से कितना अलॉटमेंट है, 18। ठीक है, 18 लोग हैं, क्यों नहीं आ रहा है, रीजन बता के सेव कर देंगे। चाहे थोड़ा बोल्ड वोल्ड करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, इसे कलर कर देंगे, सेव कर देंगे, चला जाएगा वहां। समझे, बस। तुम लोग कैसे करोगे पता चला ना, बोलो। अरे यहां से शेयर कर लेंगे, इस फाइल को फोल्डर में डाल देंगे, वहां से शेयर कर देंगे, और आईपी उसका एक्सेस कर लेंगे, किसका, जिस सिस्टम में वो डाटा रखा गया। आपको सर आईपी कैसे चेक करेंगे, तो चलो अभी चेक करके दिखा देते।